अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो तकरीबन हर घर में ही विंटर्स में ज़रूर बनता है। पर इसे मैं आज डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के लिए इसके साथ मलाई सर्व कर रही हूँ और इसे हम शॉर्ट ग्लासेस में सर्व करेंगे, जो कि हाई टी में या फिर पार्टी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजर के हलवे की लेयर के लिए मैंने लिए हैं 600 ग्राम गाजर, जिन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद कद्दूकश कर लिया है। गाजर को पैन में डालने के बाद साथ ही मैंने इसमें आधा लीटर दूध शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से गाजर और दूध को पहले मिक्स कर लीजिए। साथ ही इसके अंदर ऐड कर दीजिए 2 से 3 इलायचियाँ खोलकर। अगर आप लास्ट में इलायची पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, फिर इस स्टेज पर आप इलायची मत ऐड कीजिएगा। अब इसे कवर कर कर मैं इतनी देर कुक कर रही हूँ जब तक कि गाजर अच्छी तरह से गल जाए और दूध तकरीबन ड्राई हो जाए। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक किया है, बट आप इसे जितना स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे उतना ही गाजर का हलवा मज़ेदार बनता है। जैसे ही दूध ऑलमोस्ट ड्राई होना स्टार्ट हो गया था, तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1/3 कप चीनी, या हाफ़ कप से थोड़ा सा कम है। और वैसे भी शुगर डिपेंड करती है कि आपकी गाजरें कितनी ज़्यादा मीठी हैं, इस हिसाब से आप शुगर को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से शुगर डालने के बाद इसे कुक कर लीजिए, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद मॉइस्चर रिलीज़ होता है। इसे इतनी देर कुक करें कि मॉइस्चर ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगे। जब हलवे में से तमाम पानी ड्राई हो गया, तब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी के शामिल किए हैं, बनास्पति या देसी घी, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि हलवे की जितनी अच्छी भुनाई होती है उतना ही अच्छा फ्लेवर इसका रेडी होता है। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप नट्स। ये मिक्स नट्स हैं और इन्हें मैंने मोटा कूटा हुआ है, फ़ाइन चॉप नहीं करना है। इसमें किशमिश, बादाम, पिस्ते और काजू शामिल थे। नट्स आप अपनी चॉइस के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें अखरोट भी ऐड किया था। मज़ेदार गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसे ऐसे ही इंजॉय करना चाहते हैं तो ऐसे ही करें, या फिर थोड़ा सा खोया या मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए और मज़ेदार से गाजर के हलवे को एंजॉय कीजिए। मैं आपको एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के लिए बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं और इसे मैं हाफ गाजर के हलवे से फिल कर रही हूँ। मैंने गर्म ही इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये ग्लास मटेरियल के हैं। अगर आप डिस्पोजेबल ग्लासेस का यूज़ कर रहे हैं तो फिर पहले हलवे को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, इसके बाद आप ग्लासेस को फिल करें। अब सेकंड लेयर में लगाने के लिए मलाई या रबड़ी तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने लिया है एक बोल में 2 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लावर, और इसे मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से घोल कर रख लिया है। अब एक पैन में मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसमें मलाई भी मौजूद है। इसे अब तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बॉईल आने के बाद स्लो फ्लेम के ऊपर कुक कीजिए, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है आधा कप मिल्क पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लें। जब मिल्क पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तब आप इसके अंदर ऑप्शनल है शुगर ऐड करें या फिर कंडेंस्ड मिल्क। मैंने इसमें हाफ़ कप कंडेंस्ड मिल्क का ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब कंडेंस्ड मिल्क अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तब इसके अंदर ऐड करना है घोला हुआ कॉर्नफ्लावर। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक कर लीजिए। अब दूध को मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इतनी देर तक कुक करना है जिस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप इसे बिल्कुल मलाई फॉर्म में पसंद करते हैं तो फिर आप इसे कस्टर्ड कंसिस्टेंसी का ही कुक कीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक होगा। अगर आपको मलाई कंसिस्टेंसी चाहिए तो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी पर आप चूल्हे को बंद कर दीजिएगा। बट मैंने इसे मज़ीद कुक किया है, और इसे मैंने इतनी देर तक कुक किया है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, और ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रबड़ी टाइप लग रही थी। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच केवड़ा ऐड किया है, और इसे मैं चूल्हे से हटा रही हूँ और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे मैंने ठंडा कर लिया है, ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। जब रबड़ी मलाई थोड़ी सी वार्म हो जाए, तब आप गाजर के हलवे के ऊपर इसकी लेयरिंग कर दीजिएगा। इसी तरह से सेम आप किसी भी बड़ी डिश के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। पहले नीचे गाजर के हलवे की लेयर लगा दीजिए और ऊपर मलाई की लेयर लगा दें। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर नट्स यूज़ किए हैं, और एक छोटा गुलाब जामुन हाफ़ कट कर मैंने टॉप पर रख दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ नट्स के साथ भी इसकी डेकोरेशन की जा सकती है। और अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो बहुत थोड़ा सा ऊपर चांदी का वर्क लगा दीजिए।
बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप चाहें इसे हाई टी पर सर्व करें या फिर किसी भी दावत में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।